हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं कोई किताबी सवाल लेके नहीं आया हूं। आज मैथ के कोई भी सवाल नहीं है। आज इस वीडियो में आने का बस अपना एक ही मकसद है कि एक सामाजिक प्रश्न है, एक व्यापारिक प्रश्न है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे आज के टाइम पे एक युवा वर्ग धीरे धीरे एक बड़े व्यापारी के चंगुल में फंसते चला जा रहा है। और ये चीजें आप भी धीरे धीरे समझोगे अगर आप थोड़ा सा इस पे केयर करो और वीडियो को पूरा देखो तो आपको भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जैसे आप मार्केट की स्थिति को देखिए, क्या हो चुका है कि एक ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जहां पे जो चीज भी आप देखिए आपको हर चीजें ऑनलाइन व्यवस्थित हो जाता है। आपको लगता है कि हर चीज ऑनलाइन आपका अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, और वो आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, थोड़ा ऑफर में मिल जाता है, थोड़ा जल्दी मिल जाता है, आपको जाना नहीं पड़ता, आपको परेशानी नहीं होता। तो आप इस चीजों से बच करके और आप हर चीज को ऑनलाइन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है वो समझना जरूरी है। ठीक, जैसे कोई भी एक बड़े टीचर जो स्टार टीचर जिसको आप बोलते हैं, वो टीचर्स की कहानी क्या है कि वो पहले कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस चला रहे होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब उनका नाम बनता है और 1000-1200 की जब उनकी बैचेज चलने लगती है तो एक बड़ा अमाउंट, बड़ा रेवेन्यू वहां से जनरेट वो कर भी पाते हैं। और फिर धीरे धीरे उन चीज को क्या किया हुआ कि आज के टाइम पे ऑनलाइन लेकर के आ गए और लाइव क्लास, इसके ये क्लास वो क्लास करके और आपको ऑफर में, सस्ता में, इस तरीके से चीजें देते चले जा रहे हैं। और इसको पब्लिकली ये चीज भी कहा जाता है कि हम तो सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं, हमारा जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है, हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से उसके गांव में पढ़ा दे रहे हैं। पर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ये कंपलसरी है कि कोई भी स्टार टीचर से ही पढ़ेगा तभी उसका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में होगा या फिर कोई एग्जाम में पास करेगा? ये कोई जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी टीचर के पढ़ाने से तो कोई रिजल्ट नहीं होता है, आपको सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होता है। और जो एक यूनिक कंटेंट है वो कंटेंट आपको इकट्ठा करने के बाद आपका जब सही अरेंजमेंट तरीके से पढ़ाई होता है, रेगुलर तरीके से पढ़ाई होता है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं नहीं मानता कि मतलब एक स्टार टीचर से ही पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा और अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1000-1200 के बैच चलने वाले एक एक बैच का अगर हम रेशियो देखेंगे तो मुश्किल से रिजल्ट 2 या 3% होता है। तो बस हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 95% बच्चा कहाँ है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। पढ़ा तो वो भी स्टार टीचर से है और 10-12 हजार 20 हजार रुपए जो भी उसका कोचिंग का फी होगा वो पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझना होगा कि हर चीज ऑनलाइन पॉसिबल तो खैर नहीं है। ठीक है, तो आपको लोकल मार्केट के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग अच्छे इस फील्ड में हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग अच्छे हैं, अगर जो लोग ठीक ठाक तरीके से चला रहे हैं और सही तरीके से उनका कंटेंट चल रहा है तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप अभी 20वीं सदी में आपकी पीढ़ी धीरे धीरे इस तरीके से फंसी है, आने वाले टाइम पे जो आपका नेक्स्ट पीढ़ी होगा वो और बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आएगा। हम आपको इसको एक व्यापारिक तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे अभी अपनी लाइफ जो है वर्तमान से अगर हम थोड़ा 5 साल पीछे जाए या 6 साल पीछे जाए तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आज से बहुत दिन पहले क्या था कि आपके पास कई फोन करने के लिए सिम हुआ करते थे, कई कंपनियां थी। जैसे एज एग्जांपल आपके पास आइडिया था, आपके पास एयरटेल था, आपके पास बीएसएनएल था, आपके पास एयरसेल था और आपके पास और भी बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, जैसे रिलायंस वगैरह भी थी और बहुत सारी कंपनी थी। आपको अगर ऑप्शनल देखिए तो मतलब करीब 10-20 कंपनी आपको आसानी से मिल जाता था। इस तरीके से बहुत सारी कंपनी थी। पर अगर आज आप देखें वर्तमान में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट अगर आप सही से देखें तो सिर्फ आपके पास 2 कंपनियां बची है। एक आपका एक नया जियो आया हुआ है और एक आपका एयरटेल आया हुआ है। ये देखिए किस तरीके से आपने ऑप्शन को अपना खत्म किया। ये परेशानियां सिर्फ और सिर्फ क्यों आई है आपको समझाते हैं। आपने सारे ऑप्शंस को खत्म कर दिए। आपको जियो ने बहुत अच्छा ऑफर देना शुरू किया, उस ऑफर के चक्कर में आप क्या किए कि उस चीजों की तरफ बढ़ गए। एयरटेल पहले थोड़ा लॉस में था, फिर अब जाकर के वो स्टेबल भी हो गया और अब ऑफर के चक्कर में सारे जो लोग थे वो जियो की तरफ चले गए और धीरे धीरे सारी कंपनियों को आपने छोड़ दिया। कंपनियां धीरे धीरे लॉस में गई और फिर वो धीरे धीरे या तो किसी के साथ मिल गई या तो वो कंपनियां भारत में बंद हो गई। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि अब 2 ही कंपनी बचा। मतलब ये कि छोटे छोटे जो लोग थे, व्यापारी जो चल रहा था, जिससे आपको ऑफर मिल जाता था, जिससे आपको आसानी से सिम मिल पा रहा था, हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं थी। अब सारे ऑप्शन बंद होने से क्या हो गया कि आप 2 ही कंपनियां हैं, जियो या एयरटेल।
आप कोई सा भी रिचार्ज करो, या तो आप जियो के में कराएंगे या तो आप एयरटेल में कराएंगे, आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। एक दो और कंपनी जो बच रही है तो उसका प्लान आपको पसंद नहीं आएगा, या तो उसका नेटवर्क इश्यू है या फिर उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। जैसे बीएसएनएल की हम बात करें तो भारत सरकार की है भी, लेकिन वो सर्विस अच्छा नहीं दे पा रही है ना, तो फिर आप बीएसएनएल की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये कि आप अभी अगर टेलीफोनिक क्षेत्र में अगर आप कोई सिम खरीदते हैं तो आप दो ही खरीद सकते हैं, या जियो या एयरटेल। अब इनकी मनमानी देखिए किस तरीके से है। अब इनकी मनमानी यह है कि अगर मान के चलिए कि हम एज ए यूजर अपने घर में पूरा वाईफाई लगा हुआ है, हमारे अपने ऑफिस में वहां भी वाईफाई लगा हुआ है, हमारा जो शॉप है वहां भी वाईफाई लगा हुआ है। दैट मीन्स ये कि हमें नेट चलाने के लिए अपने मोबाइल में नेट भराने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर जगह वाईफाई लगा करके बैठे हुए हैं। लेकिन आप एक भी प्लान इस तरीके का नहीं देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए कोई सस्ता सा प्लान मिलता है जो आपका 100-50 में काम चल सकता है। क्योंकि आप ज्यादा कॉल भी नहीं करते, 100 रुपए भरा लो तो आपका काम हो सकता है। लेकिन आप गौर से देखें, आपका एक भी प्लान ऐसा नहीं होगा। और ये चीजें सिर्फ इसलिए है क्योंकि दो ही कंपनियां हैं, इसकी मर्जी है, जैसे वो चलाए वैसे करे। मतलब ये कि आप एक प्लान लीजिए, जो भी आपका जियो का प्लान है, जैसे 239 या फिर 220 जो भी इसका प्लान है, तो मतलब आपका मंथली फिक्स हो चुका है कि आपको 240 रुपया लगेगा ही लगेगा आपको इस तरीके से। या फिर आप अगर 3 महीने वाला प्लान जो है वो आप देखिए तो वो भी आपको 600-700 रुपया के आसपास लग ही जाना है। ठीक है, दैट मीन्स ये फिक्स हो चुका है कि आपको इतना लगेगा ही लगेगा, चाहे आप यूज कीजिए या ना कीजिए, हम डाटा बेचेंगे। मतलब आप व्यर्थ में उन चीजों को खरीदिए, उसके बाद आपका वो सारा चीजें चला जाएगा। जबकि अगर हम नेट नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ हमको कॉलिंग करना है, तो उसके लिए आपका 50-100 रुपया का कोई प्लान होना चाहिए, जबकि ये नहीं है। और हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। आप जियो छोड़ेंगे तो एयरटेल में जाएंगे, उसकी भी प्राइस वही है, एयरटेल छोड़ेंगे तो जियो में जाएंगे, उसकी भी प्राइस वही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है। इसके सिर्फ एक ही जवाब आपको मिलेगा, आपने अपने आसपास की चीजों को खत्म किया, आपने ऑप्शन को खत्म कर दिया। ऑप्शन खत्म करेंगे तो जो बड़े लोग हैं वो आप पे हावी हो जाएंगे और मनमानी तरीके से आपको वो व्यापारिक गुलाम बना लेंगे, और यही अभी के टाइम पे वो चल भी रहा है। ठीक है, तो देखिए ये चीजें चक्रव्यूह में फंसे कैसे लोग, ये चक्रव्यूह में इस तरीके से फंसे, जैसे जियो ने पहले लॉन्च हुआ था तो वो बहुत सारे डाटा फ्री दिया आपको, तो फ्री के चक्कर में गए, फिर धीरे धीरे वो ऑफर में आया, वो उसके चक्कर में फंसे, प्लान सस्ता लगा तो लोग धीरे धीरे जियो की तरफ बढ़ते चले गए। पर जब वो जैसे ही स्टेबल हुआ तो वो स्टेबल होने के बाद अब प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि अब कोई है नहीं तो हम जितना ले सकते हैं वो ले सकते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है। अब ये चीजें ना ऑफर के चक्कर में क्या हुआ, जैसे जो भी बड़े लोग हैं उसने इस तरीके से ऑफर दिया तो छोटे लोग खत्म हो गए। जैसे अभी आप एयरसेल का नाम नहीं सुनते, खत्म हो गया, आइडिया वो भी नहीं सुनते होगे, वो भी खत्म ही है। तो इस तरीके से जो चीजें खत्म हुई वो खत्म सिर्फ इसलिए हुई, अभी लोकली बहुत सारी सिम आते थे, वो सारी चीजें खत्म हुई। इसका रीजन बस इतना ही था कि वो धीरे धीरे लॉस में चल गया, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगर हम उनको सपोर्ट करते तो मार्केट में एक बहुत अच्छा कंपटीटर होता, और कंपटीटर जब होता तो वो चीज से हम लोग व्यापारिक रूप से गुलाम नहीं होते, मेरे पास ऑप्शन होता, और हम मतलब अगर कोई महंगा दे रहा है या फिर हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा तो हम दूसरी कंपनी की ओर मूव कर सकते थे, जो कि आज के टाइम पे खत्म हो गया। तो यही चीजें हम अब ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर बात बोलें तो वो भी अभी देखो ऐसे ही चल रहा है। जैसे आप अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह जो भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो साइट है, उससे आप सामान परचेज ज्यादा करना पसंद करते हो। आपको लगता है कि ये सुविधा है, इससे थोड़ा ऑफर में कभी कभी मिल जाता है, कभी आपको सही सामान आ जाता है, घर पे मिल जाता है, तो आपको आराम है। पर अगर आप सही तरीके से देखें तो ये चीज होने की वजह से क्या है कि आपके लोकल एरिया का जो मार्केट है वो मार्केट धीरे धीरे ठप होता चला जा रहा है। आप अपने आसपास की चीजों को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जो आपके आसपास में लोग व्यापारी हैं वो हैं कौन, कहीं ना कहीं हम ही लोग के समाज के लोग हैं जो अपना मतलब व्यापार कर रहे हैं और हम ही लोग के लिए कर रहे हैं, उनसे उनका घर चल रहा है और उनके व्यापार से हमारा चलना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि हम ऑनलाइन की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, और ऑनलाइन की तरफ मूव करने की वजह से उनका मार्केट पूरा खराब हो रहा है, उनका मार्केट अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो वो धीरे धीरे जो है या तो किराए में डूबेंगे या कर्ज में डूबेंगे, और ये मुसीबतें जब आएगी तो वो धीरे धीरे उस दुकान को भी बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बेरोजगारी की तरफ भी बहुत बड़ा कदम बढ़ते चला जा रहा है। आपको इस पे सोचना चाहिए, आपको इस पे विचार करना चाहिए। आपने बहुत सारे टीवी न्यूज वगैरह जो भी आप सुनते होंगे, लेकिन आपको ये बात भी एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम अपने आसपास की चीजों को खराब करते चले जा रहे हैं, क्या अपना ऑप्शन बंद करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपना ऑप्शन बंद करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा व्यापारी जो आएगा वो हमारे ऊपर जबरदस्ती चीजों को थोप के और उसको बेचेगा, हम ना चाहेंगे तो भी हमें खरीदना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम बस ये वीडियो के माध्यम से
तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो व्यापार है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको सपोर्ट करिए। उनको सपोर्ट करने से ही उनका घर चलेगा और उनके घर चलने से ही हमारे आसपास की चीजें सुधरेगी। क्योंकि विकास चाहिए तो हम सबको मिलकर के, एक युवा वर्ग जो भी है, इसमें सपोर्ट करना होगा। और जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग सब धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे। और अभी अगर ये हाल रहा तो आने वाली जो नई पीढ़ी है उस पर और भी ज्यादा दबाव होगा। कहीं ना कहीं हम लोग व्यापारी गुलाम होते चले जा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो आराम से ऐश मौज कर रहे हैं, और जो मध्य वर्गीय लोग हैं वो ऑटोमेटिक ही सब परेशानी में पड़े हुए हैं। और जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इन सारी बातों से कोई लेना देना होता नहीं है। वो अपना डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी है, आप सहमत हो इस बातों से, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि और भी लोग अपने आसपास की चीजों को सपोर्ट करें, अपने छोटे व्यापारी को सपोर्ट करें। और इससे आपका जो है आसपास का माहौल थोड़ा बदलेगा, थोड़ा सा विकास होगा। क्योंकि जो पैसे का टर्नओवर है, जो अगर आपके आसपास में ही होगा तो आसपास की चीजें ऑटोमेटिक ही जो है वो डेवलप की ओर चली जाती है। और आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा करते हैं तो वो पैसे सिर्फ भारत में नहीं रहते, भारत से बाहर भी चले जाते हैं। तो रेवेन्यू से हम तमाम लोगों को, हमारे युवा वर्ग को भी लॉसेज होता है। तो एक बार आप इस वीडियो पे सोचिएगा जरूर कि जो ये बातें हैं, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।